हिंसा के पुजारी, तब न मार दिया गोली। गांधी और गॉडसे दोनों की राशि एक, राम और रावण दोनों की राशि एक, कृष्ण और कंस दोनों की राशि एक। अभी वर्तमान समय में देखो, अमेरिका से ओसामा बिन लादेन को पकड़ा है। ओसामा को मारने वाले का नाम क्या था मालूम है ना? ओबामा। उधर मरने वाला ओसामा, अब मारने वाला ओबामा। राशि में फर्क समझ में आ रहा है आपको? राशि में कोई अंतर देख रहे हैं? मारने वाला ओबामा, मरने वाला ओसामा, मारने वाला गांधी, मरने वाला गांधी, अब मारने वाला गॉडसे, मारने वाला राम, मरने वाला रावण, मारने वाला कृष्ण, अब मरने वाला। राशि का इस कहां अंतर आपको नजर आ रहा है? अंतर कहां आता है? बाहर की स्थिति परिस्थिति में न हारने वाले में कोई अंतर है, न जीतने वाले में कोई अंतर है, न मारने वाले में कोई अंतर है, न मरने वाले में कोई अंतर है। हाँ, अंतर है कहां पर? भीतर की दुनिया में। बाहर की दुनिया सबके लिए बराबर है। इसलिए एक भजन में गाया जाता है, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। एक झोली में यदि फूल भरी है और एक झोली में यदि कांटे जा रहे हैं तो इसमें कारण होगा। और वह कारण क्या है? बाहर की दुनिया में, बाहर में कहीं कोई किसी के लिए कारण नहीं है। कारण है तो सिर्फ और सिर्फ भीतर की दुनिया में। बाहर की दुनिया को तो आप अपने परिश्रम से बदल सकते हो, लेकिन भीतर की दुनिया को बदलने के लिए सत्संग के अलावा कोई उपाय नहीं होता है। भीतर की दुनिया को बदलने के लिए संतों का आधार पकड़े बगैर कहीं कोई उपाय नहीं है। बाहर की दुनिया आप क्या संवारोगे? विशेष से विशेष करोगे, मकान बना लोगे। बाहर की दुनिया क्या संवारोगे? विशेष से विशेष करोगे, जमीन खरीद लोगे। बाहर की दुनिया क्या संवारोगे? विशेष से विशेष क्या कर सकते हो? बहुत पैसा है तो विलासिता में जितना जीवन जी सकते हो, गाड़ी खरीदोगे और न जाने क्या क्या कर सकते हैं। सुविधा और विलासिता के निमित्त बाहर में यदि आपको बहुत धन हो गया तो बहुत सारी सुविधाओं का अर्जन आप कर सकते हैं, लेकिन सुविधाओं से आज तक किसी को सुख नहीं मिला है। सुविधा से शरीर को थोड़ी राहत मिलती है, सुविधा से कोई काम करने में थोड़ी आसानी हो जाती है, इतना ही मतलब है। लेकिन सुविधा हो जाने से मन की शांति मिल जाएगी, सुविधा हो जाने से मन का सुख मिल जाएगा, सुविधा हो जाने से मन की तृप्ति मिल जाएगी, इसकी कहीं कोई गारंटी नहीं होती है। सुविधा आपके पास हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। परिश्रम कीजिए, सुविधाओं का अर्जन भी आप कीजिए, लेकिन साथ साथ आपका शांति बरकरार रहे, आपका सुख बरकरार रहे और आपका ही नहीं आपके समस्त परिजनों का सुख शांति बरकरार रहे, इसके लिए भी निरंतर आपको प्रयास करना चाहिए। और मैंने कहा कि भीतर की शांति यदि चाहिए तो सबसे पहले भीतर के रोगों को मिटाना होगा, और भीतर के रोगों को मिटाने के लिए बस मेडिटेशन, ध्यान, सत्संग, बस यही एक आधार है। सज्जनों, मैंने कहा कि आप देखें भगवान कृष्ण का जीवन एकदम जन्म से 16 साल पहले से ही आफतों से भरा हुआ, उसका जीवन ही संपूर्ण जीवन आफतों से भरा हुआ। फिर भी उन्होंने दुनिया को यह संदेश दिया कि वो हमेशा मुस्कुराते हैं और बंसी बजाते हैं, दुनिया को संगीत का संदेश देते हैं। आपका भी जीवन संगीत की भांति बन जाए। और संगीत बनाने के लिए मैंने क्या कहा, यदि 10 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं तो 10 से निकलने वाली आवाज यदि किसी की ऊंची, किसी की कमी रह गई तो फिर वो संगीत नहीं बनेगा। वो संगीत बनाने के लिए संगीत का नियम है कि सुर, लय और ताल तीनों का समन्वित रूप एक साथ निकले, उसको संगीत कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे 10 प्रकार के वाद्य यंत्र, 10 प्रकार के बजाने वाले सब एक दूसरे से तालमेल करके जब बजाता है तब सुनने वाला बाहर में उछलता है, क्या बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन यदि उसमें से 10 में से किसी एक का हाथ गड़बड़ाया तो संगीत बेकार हो जाएगा।
उसी तरह से आप अपने पारिवारिक जीवन को मधुरता से भरना चाहते हैं, आप अपने सामाजिक जीवन को संगीत से भरना चाहते हैं, तो आप बेशक अलग अलग भले हों, लेकिन एक दूसरे के विचारों से तालमेल करके काम कीजिए, एक दूसरे के स्वभाव को समझ करके काम कीजिए, एक दूसरे के संस्कार को समझ करके काम कीजिए। और जब एक मत होकर के कोई भी काम करेंगे तो आपका व्यवहारिक जीवन भी सुखी होगा, आपका पारिवारिक जीवन भी सुखी होगा, फिर भीतर की यात्रा करने में भी आसानी होगी। अन्यथा हम गुरु के पास आ गए, गुरु जी से दीक्षा ले ली, गुरु जी ने युक्ति बताया कि स्तुति विनती ध्यान भजन पाठ करो, मंत्र का जप करो। कितना भी तगड़ा मंत्र दे दिया जाए आपको, कितनी भी अच्छी युक्ति बता दी जाए आपको, आप एकदम इतनी युक्ति अच्छी मिली है कि बस एक बार में ही बैतरनी पार कर जाए, लेकिन जिससे आपका संबंध जुड़ा हुआ है उसके चलते आपको तनाव मिलता रहे, आपको परेशानी होती रहे, आप बताइए तो आप ध्यान कर लेंगे, आपसे साधना हो जाएगा। कितनी अच्छी युक्ति, कितना भी अच्छा मंत्र दिया हुआ हो, दिन भर बाजार से काम करके आए और शाम में अब जाना है, पैर हाथ धो करके मन में बैठ सोचे हैं कि बैठेंगे थोड़ी देर ध्यान करेंगे, अब घर आए कपड़ा खोले पत्नी 4 बात सुना दी, ध्यान हो जाएगा आपसे? यदि आप कहते हैं तो आप बेईमानी करते, नहीं होगा, क्योंकि हम लोग करते हैं तो पता है नहीं किस परिस्थिति में ध्यान किया जाता है। ये आप उसको पढ़ा देंगे जो नहीं करता है, नहीं जानता है, लेकिन जो दिन रात वही काम करता है उसको आप हाँ भी कह देंगे तो हम लोग को कह देता है। बहुत लोग इतना मन डिंग मारते हैं कि हम ये करते हैं, हम ये देखते हैं, हम लोग केवल देख करके मुस्कुराते हैं कि भाई तुम क्या कह रहे हो, हम सब समझ रहे हैं, लेकिन कुछ कहते नहीं। ठीक है, वो जो बोल रहा है सुन लेते हैं। अभिप्राय सिर्फ इतना है कि यदि आप आध्यात्मिक यात्रा भी करना चाहते हैं तो आपको पारिवारिक जीवन को व्यवस्थित करके चलना पड़ेगा, अन्यथा न तो बाहर का कोई काम आपका अच्छा हो पाएगा और न भीतर का काम अच्छा हो पाएगा। समस्याओं से घिरे हैं, प्रकृति का यह नियम ही है, उससे कोई बचा नहीं है, ये निश्चित है। आपको और हमारे बचने की बात क्या कहते हैं, कबीर साहब ही कह दिए हैं कि सब दिन होत न एक समाना, एक दिन राजा हरिश्चंद्र गृह कंचन भरत खजाना, एक दिन भरे डोम घर पानी मरघट गहे निशाना, सब दिन होत न एक समाना। राजा हरिश्चंद्र है, एक दिन इतनी अनुकूलता है कि हीरा ही बांटता है। सुबह जगने के बाद सबसे पहला काम हीरा और सोना का दान करना, लेकिन उसके पास जब परिस्थिति पलटा खाया तो एक समय ऐसा आ गया कि अपना खुद को बेच देना पड़ा, पत्नी को बेच देना पड़ा, पुत्र मर गया। पुत्र को जलाने के लिए भी बाप इतना निष्ठुर बन जाता है कि हमें जलाने नहीं देना है, 1.25 हाथ कपड़ा चाहिए और क्या क्या मांगता है आप लोग ज्यादा जानते होंगे। माँ को अपना आंचल फाड़ करके देना पड़ता है। इससे ज्यादा विकट परिस्थिति आपके जीवन में आई है? आई है क्या? और गुरुदेव करे कभी आवे भी नहीं, ये मेरी शुभकामना है। लेकिन उस परिस्थिति में भी अपने सत्य की लाज को बचाने के लिए परिस्थिति को दरकिनार करते हुए हरिश्चंद्र ने सोचा कि मैं मिट जाना पसंद करूंगा, मर जाना पसंद करूंगा। पत्नी भी यही सोची, पति भी यही सोचा, बच्चे भी यही सोचे। परिणाम क्या हुआ? परिस्थिति को हारना पड़ा कि नहीं हारना पड़ा? परिस्थिति हार गई। हरिश्चंद्र चमकते हुए सोने के तरह उस परिस्थिति से निकल करके सामने आ गया। राम के ऊपर कितनी विपत्ति आई, राजगद्दी मिलने वाली है, रात में सपना दिखाया जाता है कि कल सुबह तुमको राजगद्दी मिलेगी, और 3 बजे सुबह होते होते सपना को बदल दिया जाता है, आदेश फरमा दिया जाता है कि कल तुमको 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है। क्या किया? राम ने मर्डर कर दिया सरकार। वही व्यक्ति भगवान बन पाता है,
वही व्यक्ति दूसरे के लिए मिसाल बन पाता है जो परिस्थितियों से घिर करके भी अपने आप को टूटने नहीं देता है, बल्कि उस परिस्थिति के बीच से मुस्कुराते हुए निकल जाता है। मैंने कहा कृष्ण जी का तो बताए ही, अभी बता ही रहे आपको। दुनिया के जितने लोगों का इतिहास आप देखेंगे, सबका जीवन उबर खाबर से भरा पड़ा है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं सब दिन होत न एक समाना। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सब दिन सब समय एक जैसा नहीं होता है। सब दिन होत न एक समाना। उदाहरण के लिए सबसे पहले चुना हरिश्चंद्र को। एक दिन राजा हरिश्चंद्र गृह कंचन भरे खजाना, एक दिन भरे डोम घर पानी मरघट गहे निशाना। सब दिन होत न एक समाना। दूसरा उदाहरण सुनते हैं कि एक दिन अर्जुन एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़ के जात विमाना। राम जी इतने संपदाशाली हैं, राजपुत्र तो हैं, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, तो जहां भी जाते हैं उसके जाने के लिए विमान है। धरती पर कहीं चलते हैं तो उसके जहां जहां कदम पड़ते हैं वहां फूल बिछा दिया जाता है। लेकिन एक दिन कैसा आता है? कबीर साहब कहते हैं एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़ के जात विमाना। विमान माने जहाज, ऊपर चले तो जहाज और नीचे चले तो फूल बिछा हुआ है। एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़ के जात विमाना, लेकिन देखो पलटी कैसे खाया परिस्थिति। एक दिन उनका वनवास भयो दशरथ तजे पराना। सब दिन होत न एक समाना। तीसरा उदाहरण लेते हैं कि एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समाना, कि अर्जुन को परास्त करने वाला कोई नहीं था। एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समाना, लेकिन देखो फिर उसके पास भी ग्रहण लगा, समस्या आई तो क्या हुआ? एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समाना, एक दिन भीलन लुटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाना। सब दिन होत न एक समाना। इसका अर्थ समझे कि नहीं समझे? थोड़ा सा इसको खोल देता हूं। क्यों कहा जाता है कि जिस समय युवा अवस्था में अर्जुन थे तो उनके बाण ऐसे चलते थे कि जिधर बाण चले तो उधर बाण की वर्षा होने लगती थी, दुश्मन उससे जीत नहीं पाता था। लेकिन एक दिन ऐसा समय आया कि धीरे धीरे उम्र के अनुसार शरीर शिथिल होने लगा, ताकत छीन होने लगी। कृष्ण भी थोड़े वृद्ध अवस्था में आ गए, और कृष्ण जब वृद्ध हुए तो उनके वंशज में जो लोग थे, परिवार में बड़े उपद्रवी लोग थे। उनके बच्चे उनकी बात को नहीं माना करते थे। इतना उद्दंड प्रकृति का था कि कृष्ण जी तबाह तबाह हो गए समझाते समझाते। खास करके जो कृष्ण जी का बेटा था प्रद्युम्न, जिनका नाम था, वो बहुत उपद्रव करता था। वो सोचता था मेरा पिताजी तो राजा है, कौन क्या कर लेगा। बहुत उपद्रव करे, सतावे, किसी को परेशान करे। तो कृष्ण जी समझाते समझाते थक गए, लेकिन जब कोई नहीं माना तो निराश होकर के कृष्ण जी कहते हैं कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना है, परिवार को छोड़ करके चले जाना है जंगल में ध्यान साधना करने के लिए। देखो, गृहस्थी चाहे सामान्य लोगों का हो कि चाहे भगवान कहले वाले का हो, अंत में उसको साधु के शरण में जाने की बात करनी ही पड़ती है। उसने कहा कि अब हमसे चलेगा नहीं, सब छोड़ छाड़ करके हम जंगल चले जाएंगे। और अर्जुन को खबर भेजवाया कि अर्जुन देखो, अब तो हम वृद्ध हो गए, युद्ध में भी बहुत सारे लोग मारे चले गए थे। क्योंकि जब से जन्म लिया कृष्ण जी तो किसी न किसी से युद्ध लड़ना ही पड़ता था। युद्ध में क्या होगा? अरे पुरुष लड़ने जाएंगे तो सब युद्ध में कुछ न कुछ तो मराएगा ही नहीं, तो सब युद्ध में कुछ न कुछ मराएगा। और पूरे जीवन में 50, 60, 70, 80, 100 युद्ध लड़ाई करना पड़े, और एक युद्ध में भी 100 आदमी मारा जाए तो कितना आदमी मर जाएगा? तो स्वाभाविक है कि उस राज्य में विधवाओं की संख्या ज्यादा होगी ना। तो विधवाओं की संख्या ज्यादा थी। कृष्ण ने अर्जुन को खबर भेजवाया कि देखो अर्जुन, तुम्हारे अलावा मेरे मन की बात को तो कोई नहीं समझ सकता है भाई। अब इस वृद्ध अवस्था में बड़ा पीड़ित हूं, देख करके सब रो रहे हैं, बिलख रहे हैं,
और हमारे बच्चे इतने उद्दंड निकल गए हैं कि मेरी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं सबको छोड़ करके जंगल जा रहा हूं, मुझे अब यहां मन नहीं लगता, जंगल में ही थोड़ी तपस्या करूंगा, साधना भजन करूंगा, साधुओं की संगति करूंगा। तो ऐसा करो कि हमारे राज्य में जो कुछ महिलाएं हैं उसको यहां से तुम अपने नगर में ले जाकर के थोड़ा आश्रय दे दो, उसको बसा लो। तो अर्जुन भगवान कृष्ण का बहुत सम्मान करते थे, बहुत आदर करते थे, गुरु भी मानते थे, मित्र भी मानते थे, भगवान भी मानते थे। तो अर्जुन को जैसे ही सूचना मिली, तो चाहे अवस्था जैसी उम्र तो हो ही गई थी, लेकिन फिर भी कृष्ण की बात को मान करके वो अपने हस्तिनापुर से जाते हैं कृष्ण के गांव। वहां जाकर के कृष्ण के संदेशा के अनुसार जो थोड़ा बहुत जिसके जिसके पास सामान था बहुत सारे रथों में भरवा दिए, और वहां की जो कुछ युवती महिलाएं जो भी थी सबको अपने साथ में 10, 20, 25, 50 रथ पे बैठा करके रास्ते से आ रहे थे। आते 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 एक जगह ऐसा आया जहां पर कोल भील सोतार वगैरह जो होता है, किसको कहा जाता है उतना तो हमें मालूम नहीं है, कितनी जातियां उपजातियां होती है, तो आप लोग समझ लीजिए। तो कोल भील कुछ की वर्चस्वता ज्यादा थी। पुराने जमाने में खाने पीने के लिए भी सामग्री सब कम रहता था, तो लोग लूटपाट करते थे, ज्यादा चोरी चकारी ज्यादा होती थी। आज के तरह विकसित युग भी नहीं था, इतना काम धंधा भी नहीं था, तो जो थोड़ा बढ़िया आदमी हो नीचे वाले को छीन लेता था, दबोच लेता था। पेट की आग भी तो कोई चीज होती है। तो कौल भील का कुछ ग्रुप था जो लोगों को लूटता था। जिस रास्ते से अर्जुन अपने रथ में सामान भर करके और उस राज्य की कृष्ण के नगरी की कुछ महिलाओं को लेकर के रास्ते से जा रहा था, सबको लूटते लूटते संजोग से कौल भील के चक्कर में यही लोग पकड़ा गया। और ये जब पकड़ा गया तो इसने परिचय दिया कि देखो परेशान मत करो, ये कृष्ण के यहाँ की सब महिलाएं हैं और मेरा नाम अर्जुन है, अर्जुन। तो अर्जुन का नाम सुन करके तो एक बार वो भील सब चौंका, लेकिन देखा कि तो अब बूढ़ा हो गया, क्या बिगाड़ लेगा। उसने कहा कि आप अर्जुन हो कि फर्जुन हो, अपने राज में अर्जुन फर्जुन बढ़ते रहना। हमारा जो यहाँ काम है, जितना मटेरियल है सारा सामान लाओ। सब जितनी अच्छी थोड़ी युवती थी उसका अपहरण लोगों ने कर लिया। अर्जुन का बाण भी वही पड़ा हुआ है, धनुष वही है, जिस बाण से जिस धनुष को चला करके भीष्म पितामह का छलनी कर दिया, जिस बाण को चला करके बड़े बड़े योद्धाओं का अंत कर दिया, वो बाण और वो धनुष सामने में पड़ा हुआ है। उसके सामने में उसका संपत्ति लूटा जा रहा है, उसके सामने में उसके भगवान कृष्ण का परिजन लूटा जा रहा है। लेकिन अर्जुन इतना लाचार है, विवश है कि बाण भी वही, अर्जुन भी वही, लेकिन एक भी बाण चलाने का सामर्थ्य नहीं है। कृष्ण के अर्जुन के इस घटना को देख के देखो कबीर साहब की दृष्टि कितनी बड़ी थी। वो चयन करके लाते हैं और उदाहरण देते हैं कि एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समाना, लेकिन एक दिन अर्जुन, एक दिन भीलन लुटी गोपिका, भील ने गोपिकाओं को लूट लिया और वही अर्जुन वही बाना, लेकिन काम कुछ नहीं हो पाया। सब दिन होत न एक समाना, सब दिन परिस्थिति एक जैसा नहीं रहती है। तीसरा उदाहरण देते हैं, एक दिन बालक भये गोदमा, एक दिन बालक भये गोदमा, एक दिन भये जवाना, एक दिन चीता जले मरघट में धुआं जात असमाना, सब दिन होत न एक समाना। अंतिम बात समझाते हैं, कहत कबीर सुनो भय साधु, यह पद है निर्वाणा, जो यही पद, कहत कबीर सुनो भय साधु, यह पद है निर्वाणा, जो यही पद का अर्थ लगावे पहुंचत मूल ठिकाना, सब दिन होत न एक समाना। अर्थ यह है
कि किसी भी मनुष्य के जीवन में सब दिन एक जैसा नहीं होता है। कभी अनुकूल होता है, कभी प्रतिकूल होता है, कभी चांद की चमक होती है, कभी उसको बादल घेर लेता है, कभी चांद में चमक होती है, कभी उसको ग्रहण लग जाता है। तो आसमान में रहने वाले चांद और सूरज यदि ग्रहण से नहीं बच पाते हैं तो आप और हम इस धरती पर रह करके समस्या और विपदाओं के ग्रहण से कैसे बच जाएंगे। सीखना हमको सिर्फ इतना ही है कि चांद और सूरज ग्रहण में फंसने के बावजूद भी घबराता नहीं है, मुस्कुराते हुए थोड़ी देर के बाद उधर से निकलता है। हमें भी जीवन में कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए, जीवन में कुछ ऐसी योजना बना करके चलना चाहिए कि जीवन की आपदा विपदाओं का जो ग्रहण है वो हमारा कुछ बिगाड़ ना सके। हम हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते सभी समस्याओं से पार हो जाएं, बस यही जीवन की सफलता है। तो सज्जनों, मैंने कहा ये आज का संदेश, ये पूर्णिमा और ग्रहण दोनों के संयोग के अवसर पर हमें यही लेना चाहिए कि हमारा जीवन पूर्णिमा बनाने का प्रयास तो हो कि हमारा जीवन पूर्णिमा बन जाए, हमारा जीवन संगीतमय बन जाए। लेकिन यदि कभी कभार कोई न कोई ग्रहण लग जाए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, भीतर से मजबूत होने की आवश्यकता है। और भीतर से मजबूत होने के लिए मेडिटेशन के अलावा कोई उपाय नहीं है, सत्संग के अलावा कोई उपाय नहीं है। सत्संग में आकर के अब बाहर की परिस्थितियां जैसी है वैसी रहेगी, अपने भीतर के संसार को हमें बदलना है, अपने भीतर के संस्कार को हमें बदलना है, अपने भीतर के चिंतन को हमें बदलना है। और जब भीतर की दुनिया बदल जाएगी तो बाहर चाहे जैसा रहे हम सदैव मुस्कुराते रहेंगे, हंसते रहेंगे। यही जीवन की सफलता है। इसी से हमारा व्यावहारिक और पारमार्थिक जीवन आनंदमय होगा, परमानंदमय होगा, शांति भी पाएंगे और साथ साथ परम शांति भी पाएंगे, आनंद भी पाएंगे, साथ साथ परमानंद भी पाएंगे। बस